ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग अति महत्वपूर्ण। कर्म का फल। तो कर्म का फल कैसे मिलता है और किस प्रकार कंस को कर्म का फल मिला, किसने कंस को कब मारा, ये आज इस प्रसंग से प्रस्तुत किया जाएगा। उससे पहले एक महात्मा मंगत राम जी गुरुदेव की एक वाणी पर को श्रवण करें। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाए। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाए। जो कर्म की गति है, जो इससे जो है जीव छूट नहीं सकता, ये गुरुदेव बता रहे हैं इसमें। और जैसी इसकी इच्छा, तृष्णा, कामना होती है, उसी प्रकार उसे एक दूसरा चोला मिलता है। तो इसको प्रसंग को श्रवण करें। कर्म का फल एक या दूसरे अवतार में नहीं, बल्कि एक से दूसरे युग में भी मिल सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये एक या दूसरे अवतार में बता रहे हैं, नहीं, बल्कि एक से दूसरे युग में भी मिल सकता है। देखिए, तो श्री कृष्ण ने कंस को उनके जन्म के 14 वर्ष बाद मारा और फिर वासुदेव जी देवकी जी को कारागार से मुक्त करवा दिया। देवकी जी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा, तुम जन्म से जानते थे कि तुम भगवान हो, तो हमें 14 वर्ष तक जेल में क्यों रहने दिया? देखिए, देवकी जी का कृष्ण से प्रश्न है कि बेटा, तुम जानते थे कि भगवान हो, फिर भी तुमने जो है 14 वर्ष तक जेल में क्यों रहने दिया? अगर चाहते तो तुम हमें जन्म के तुरंत बाद छोड़ा सकते थे। देखिए, श्री कृष्ण जी का निर्णय क्या बताते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, सुनो माँ, मेरा पहला अवतार श्री राम का था। आप उस जगत के माता कैकेयी थे और पिता राजा दशरथ थे। आपने मुझे बिना कोई कारण 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। इसी कारण आपके पूर्व जन्म के प्रायश्चित के रूप में आपको 14 वर्षों तक कारावास भुगतना पड़ा। देखिए, कर्म का फल खाली नहीं जाता। बड़े बड़े सत्पुरुष देवता आए, कर्म का फल सबको मिलता है। माता यशोदा का अर्थ पूर्व जन्म की माँ कौशल्या। मेरे वनवास के कारण उन्हें पुत्र वियोग 14 वर्ष तक भुगतना पड़ा था। वो 14 वर्ष की भरपाई मैंने उनके साथ 14 वर्ष रहकर की। तो कर्म का फल सभी को भुगतना पड़ता है। इसमें देवताओं को भी इस बात से भिन्न नहीं किया जाता। स्वार्थ को छोड़कर अच्छे कर्म निरंतर करते रहिए। तो ये एक प्रसंग जो आज कर्म का फल
श्रवण किया, ये अति महत्वपूर्ण है इस जीव के वास्ते। जो कर्म तो इस जीव से करना ही है जब संसार में आया, लेकिन ये कर्म अगर एक गुरु के समर्पण होकर गुरु की आज्ञा के अनुसार किए जाएं और फल पे उसका कोई ध्यान ना दिया जाए, कोई चिंता नहीं की जाए फल की, कोई आशा नहीं की जाए फल की, तब बात बनती है। तब कोई उस कर्म का बंधन नहीं रहता। जो जीव कर्म बिना गुरु की समर्पण किए अपने आप करता है तो उसका फल निश्चित उसको मिलता है। इससे देवता भी खाली नहीं रहे। तो ये कर्म कीजिए, कर्म तो करना ही है, लेकिन वो एक गुरु के समर्पण होके हों, एक गुरु की आज्ञा के अनुसार हों, तो उसमें बंधन नहीं होता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।